डॉटर ऑफ जियोन्स में सभी बहनों को, खुदा की दासियों को जैमसी की। सो मैं आशा करती हूँ कि खुदा में आप बने हुए हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। सो आइए आज के पवित्र वचन से पहले हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, एक छोटी दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। और प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है, और वे ये कि किसी अजनबी की आवाज़ के पीछे नहीं जाती। आपकी आवाज़ को ऊंचा स्पष्टता से सुनने के लिए कान प्राप्त करने में मदद करे प्रभु। तेरा पवित्र वचन हर एक के जीवन में कार्य करे खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर प्रभु कानों को प्रभु खोले, सबके कानों को खोले आत्मा में परमेश्वर, ताकि तेरी आवाज़ को सुने खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। अपने वचनों के माध्यम से आप बातचीत करें पिता परमेश्वर, तेरा वचन कार्य करे प्रभु यीशु हर के जीवन में। तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो खुदा हमसे बातचीत करने जा रहा है। और कभी कभी हमको लगता है कि हमारी प्रार्थना का जो है वो उत्तर नहीं आ रहा है, हम परमेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहा, या हम खुदा हमारी आवाज़ को, हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। पर ये बात मायने रखती है कि क्या आप खुदा के नज़दीक हैं, आप खुदा के कितने क्लोज़ हैं, आप खुदा के पास उसके चरणों में कितना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, आप कितना समय उसको देते हैं। हालेलुया। सो आज हम खुदा के वचन में देखेंगे यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय में। आप सभी ने ये पढ़ा होगा पहले भी, जब लाजर की मृत्यु होती है। तो जब लाजर बीमार था तो उनकी बहनों ने यीशु को मैसेज भेजा कि लाजर बीमार है, और वचन बताता है कि यीशु मसीह और 2 दिन उस जगह पर ठहर गया जहाँ पर था। और जब वो यीशु मसीह आते हैं वहाँ पर, तब 4 दिन हो चुके थे लाजर को मरा हुआ। तो यहाँ पर लाजर की 2 बहनें हैं, मरियम और मार्था, ये दोनों बहनें हैं। और आज हम वचन में देखेंगे कि खुदा के नज़दीक कौन था ज़्यादा। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह आते हैं तो मरियम घर में बैठी हुई थी और मार्था भी घर में थी। और सबसे पहले जब मार्था ने यीशु का समाचार सुना तो भेंट करने को गई। और वचन बताता है 11 का 20 वचन जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कतई भी नहीं मरता। सो मार्था भाग कर गई और भेंट करने गई यीशु से, और उसे कहा कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। सो उसे विनती की यीशु से कि प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई जो है ना मरता। तो इसका जो उत्तर है यीशु मसीह ने क्या दिया। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। और मार्था बोली कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। सो जब हम देखते हैं कि मार्था जो है कितना क्लोज थी, उसने जो विनती की, उसने जो यीशु के आगे अपनी प्रार्थना रखी कि यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कतई भी ना मरता। तो जब हम आगे वचनों को देखते हैं तो जब मरियम यीशु के पास भेंट करने को गई, 32 वचन बताता है, जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था और मरियम ने दोनों ने सेम विनती की यीशु से। मार्था ने भी बोला कि यदि तू यहाँ पर होता प्रभु तो मेरा भाई ना मरता, और मरियम ने भी यही कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। पर दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने आंसर जो है, उत्तर है जो, और वो अलग अलग दिया। मार्था से कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। और जानते हो मरियम ने जब यीशु से कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, तब वचन बताता है कि जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा
तुमने उसे कहाँ रखा? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख। और यीशु रोया। हालेलुया। सो प्रिय बहनों, दोनों बहनों ने सेम विनती की यीशु से, और लेकिन आंसर दोनों को अलग अलग मिला। जब मरियम ने यीशु से कहा, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, तो वचन बताता है कि यीशु रोए। हालेलुया। क्योंकि मरियम जो वो बहुत क्लोज थी यीशु के, बहुत नज़दीक थी। और मार्था जो हम वचन में देखते हैं कि वो ज़्यादा जो चिंता है वो संसारिक बातों की करने वाली थी। लेकिन मरियम जो है यीशु के पाँवों में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर वचन सुनने वाली थी। सो हमारा जितना हम खुदा के क्लोज होंगे, जितना नज़दीक जाएंगे खुदा के, उतना वैसा ही हमारा प्रार्थना का उत्तर आएगा, वैसा ही परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। सो मरियम इतना क्लोज थी कि उसकी बातों को सुनकर, उसके दुख को देखकर यीशु मसीह रो पड़े। सो ऐसा ही रिश्ता जो है खुदा के साथ आपका होना चाहिए। आप संसार में देखते हैं, जब आप किसी का, आपको किसी रिलेटिव को, किसी रिश्तेदार को कोई दुख होता है, तो जिसका नाता आपसे दूर दूर का होता है उसके लिए आप नहीं दुख रोते, या आपको उसका दुख सुनते हैं तो आपको कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कोई आपका नज़दीकी दुखी होता है या उसका कोई मर गया होता है, जब आप उससे मिलने जाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू, आप उसके साथ रोने लग जाते हैं और आपको उसका दुख जो सहा नहीं जाता। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप उसके बहुत क्लोज होते हैं, आप उसके बहुत नज़दीक होते हैं। ऐसा ही यीशु मसीह थे कि मरियम जितना यीशु के साथ क्लोज थी, जितना यीशु को टाइम देते थे, जितना टाइम उसके वचनों को सुनने में स्पेंड करती थी, वो उसके इतना क्लोज थी कि उसके दुख को देखकर खुद यीशु मसीह रो पड़े। हालेलुया। तो अगर आप खुदा के इतने नज़दीक हैं, खुदा के आप इतने पास हैं, तो यदि आपको कोई दुख आएगा, तकलीफ़ होगी, और आप खुदा के आगे घुटने टेकोगे और आप परमेश्वर से विनती करोगे, और परमेश्वर को आपके ऊपर तरस आ जाएगा, वो आपके साथ होएगा। हालेलुया। जैसे बाइबल में बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि कुछ बीमारों को यीशु मसीह ने जब देखा, जब कोढ़ी को देखा, और जब वो लूका में देखते हैं कि विधवा का एक पुत्र जब मर गया तो यीशु को उस पर तरस आया। इसलिए जितना आप खुदा के क्लोज होंगे, खुदा को आपके ऊपर क्या है, तरस आएगा। इसलिए चाहे ये दोनों बहनें एक ही घर में रहने वाली थी, लेकिन इनका जो परमेश्वर से नाता था, परमेश्वर से रिश्ता था, उसका मरियम का जो ज़्यादा क्लोज था, लेकिन मार्था का उतना क्लोज नहीं था। और जैसा ही आप खुदा के साथ आपका नाता होगा, आप जितना क्लोज खुदा के होंगे, जितना पास आप खुदा के होंगे, उतना ही आपका जो है प्रार्थना का आंसर वैसा ही आएगा। इसलिए दोनों बहनों ने सेम विनती की, लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने दोनों को अलग अलग आंसर दिया। तो जिसका जो ज़्यादा क्लोज था उसके लिए यीशु मसीह रोए, उसके लिए यीशु रोया। तो इसलिए प्रिय बहनों, आपको अपनी लाइफ में देखना है कि आप खुदा के कितने क्लोज हैं। और हो सकता है बहुत सारी बहनें हो जिनका प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, जो वो परेशान हो कि खुदा मुझसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप खुदा के क्लोज आएंगे तो खुदा आपसे बात करेगा। आप दुनिया में जाते हैं, आप अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, और आप क्या करते हैं कि जो आपके क्लोज होगा वही आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करेगा। जो भाई बहन आपके क्लोज है, आप उससे अपना सीक्रेट शेयर करेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर भी है, जितना क्लोज आप खुदा के होंगे, खुदा अपने सीक्रेट, आप नहीं बल्कि खुदा अपने सीक्रेट आपसे शेयर करेगा। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने नबियों के साथ कैसे सीक्रेट शेयर किए। यदि हम दानियल की किताब को देखें, दानियल को देखें तो वो खुदा के बहुत क्लोज था, और कितनी भविष्यवाणियाँ जो अभी पूरी हो चुकी है और अभी होनी है, खुदा ने अपने सीक्रेट जो है वो अपने नबियों के साथ शेयर किए, उसने दानियल के साथ शेयर किए। हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं तो उसने अपने सीक्रेट है जो वो उसने क्या है, उसने यूहन्ना के साथ शेयर किया। इसलिए प्रिय बहनों, आप अपनी लाइफ में देखिए कि आप खुदा के कितने क्लोज हैं। आप जितना खुदा के नज़दीक जाएंगे, जितना खुदा के पास जाएंगे, खुदा उतना ही आपके पास आएगा, और वैसा ही आपकी प्रार्थना का आंसर आपको मिलेगा। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों को अगर आप ब्लेस करें। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु,
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपका वचन प्रत्येक के हृदय में बस चुका है। पिता परमेश्वर आज का वचन फल लेकर आए परमेश्वर, और सभी बहनों के जीवन में कार्य करे। मैं सभी डॉटर ऑफ जैन्स ग्रुप की बहनों को, दासियों को तेरे हाथों में देती हूँ। और प्रभु मैं चाहती हूँ कि तेरे वचन के अनुसार तेरे क्लोज आ जाए, तेरे और नज़दीक आ जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और आप इनको, इनके फैमिली को ब्लेस करें परमेश्वर। अंधकार का प्रभाव इनके जीवन से खत्म हो जाए और तेरा लहू इनके जीवन में कार्य करने पाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो सबको जय मसीह।